नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। दोपहर का 1 बजने को है और दिन भर का अब तक का जो कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। मिड डे बुलेटिन में जो है हम लोग बेसिकली चर्चा करते हैं कि कोविड के जो कल के सैंपल बच गए थे उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, कितने की डेथ हुई है और कितने पेंडिंग है। इसके अलावा कोई और बड़ी खबर हो तो उसकी भी चर्चा करते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए मिड डे बुलेटिन के लिए। और तमाम आंकड़े लेकर हम लोग हाजिर हैं, चाहे वो कोविड के आंकड़े। और एक और बड़ी खबर लेकर हाजिर है हम लोग कि सरकार के 3 साल के जश्न के साथ इस बार नरेंद्र मोदी नहीं जुड़ेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्या वजह इसकी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। उदय सिंह जी, हरदयाल जी, रमनीक जी, रमन चौहान जी, हरदयाल चौहान जी, कुशल गुप्ता, इंद्र ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो मिड डे बुलेटिन में जो है अब तक के आंकड़े लेकर भी मैं हाजिर हूँ। और इस वक्त इससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो आग्रह ठुकरा दिया है या टाल दिया है जिसमें ये कहा गया था कि वो सरकार के 3 साल के जश्न के कार्यक्रम में वर्चुअली जो है वो दिल्ली से हिमाचल के लोगों के साथ जुड़े। जी हाँ, अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में ही है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनके सामने जो है ये प्रस्ताव रखा था कि वो 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस 25 जनवरी पे या फिर 27 दिसंबर को जो सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं उस सेशन पे जो है वर्चुअली दिल्ली से जुड़े। लेकिन पहला जो कार्यक्रम है उसमें मोदी ने आने से मना कर दिया है। ये अब क्लियर हो गया क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष ने अभी अभी एक सूचना दी है जिसके मुताबिक राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में जो है दिल्ली से लोगों के साथ यहाँ जुड़ेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। साथ में निश्चित तौर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे और बाकी लोग रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। अब इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका था और इस मौके पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सरकार के जश्न का हिस्सा नहीं होंगे। ये फिलहाल कंफर्म हो गया। राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 27 दिसंबर को जब सरकार को 3 साल पूरे होने हैं तो उस दिन जो है कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा भी पार्टी ऑफिस में उनके साथ मौजूद रहेंगे दिल्ली में। और यहाँ पे जो है तमाम बाकी बड़े दिग्गज, चाहे शांता कुमार जी हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हैं या फिर तमाम दूसरे नेता, अविनाश राय खन्ना जो बीजेपी के प्रभारी हैं, वो जो है यहाँ से जुड़ेंगे अपनी अपनी जगहों से और इस कार्यक्रम को जो है इस तरह से विस्तार दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश सरकार के लिए ये एक झटका माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने जो है उनके 3 साल के जश्न से फिलहाल किनारा कर लिया है। अब ये देखना होगा कि राज्य के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पे 25 जनवरी 1971 को जब हम पूर्ण राज्य का हमको दर्जा मिला था तो उसको हम जो है पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब देखना होगा कि 25 जनवरी को क्या नरेंद्र मोदी जो है जुड़ते हैं या तब भी किसी और की ड्यूटी लगाई जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं जी। दिलचस्प ढंग से मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी न्योता देने के बाद अभी जयराम ठाकुर जो वो दिल्ली से शिमला नहीं लौटे हैं और उससे पहले ये सूचना आ गई है कि राजनाथ सिंह जो है इस कार्यक्रम का जो है अध्यक्षता करेंगे, इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। कोविड की अगर बात करें तो अब तक 70 केस आए हैं, 363 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं और 2 लोगों की डेथ हुई है। ये जो डेथ हुई है ये बिलासपुर में और पालमपुर में हुई है। बिलासपुर वाली जो डेथ है वो टांडा नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज में हुई है। ये लुहणु खैरिया की रहने वाली है, 59 साल की महिला हैं और इनको नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था 14 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद। आज इनकी डेथ हो गई है। दूसरी डेथ टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है। 66 साल के मेल आइमा पालमपुर के रहने वाले, पालमपुर शहर के साथ लगता है आइमा का इलाका जो है वहाँ के रहने वाले, इनकी भी आज डेथ होगी। इनको 9 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाया गया, तब से ये लगातार कोविड केयर सेंटर में थे। इनकी तबीयत बिगड़ने पर इनको जो है टांडा में शिफ्ट किया गया था और वहां से जो है अब इनकी मृत्यु की खबर आ रही। तो अब तक 2 मौतें और 70 नए केस, 363 लोग रिकवर हुए। जो नए केस आए उसमें 18 केस बिलासपुर में आए हैं, 22 लोग अब तक कांगड़ा में पॉजिटिव आ चुके हैं, किन्नौर में 1 केस आया है और 29 लोग जो है शिमला में पॉजिटिव आए हैं। 70 केस अभी 4 जिलों के ही हमारे पास आंकड़े आए हैं, बिलासपुर में, कांगड़ा में, किन्नौर में और शिमला में। शिमला में 29 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं जी अभी तक और कांगड़ा में जो है हमारे पास जो है 23 लोग पॉजिटिव आ गए। कांगड़ा की लिस्ट हमारे पास, कांगड़ा की लिस्ट भी आ गई है। 53 साल के एक मेल जल शक्ति विभाग में काम करते हैं अंदरम बंधान से, वो पॉजिटिव आए हैं। नगरोटा बगों से 40 साल के मेल, 43 साल की फीमेल नगरोटा बगों से। कुराल डिस्ट्रिक्ट पालमपुर से जो है 67 साल के मेल, 47 ईयर के मेल जो है लंबापट पोस्ट ऑफिस गोपालपुर पालमपुर से। 45 साल की फीमेल जो है बीपीओ राठ तहसील नगरोटा बगुआ से। 19 साल का एक किशोर जो है वो रेजिडेंट ऑफ बार्डन रेजिडेंस
RDH IGMC शिमला, ये शायद वहाँ पे कांगड़ा में किसी ये पढ़ते हैं, ये कुछ वहाँ किसी कार्यवश आए होंगे तो इनको पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा जो है जयसिंहपुर से 49 साल की एक फीमेल, भट्टी गांव से जो है 59 साल की एक फीमेल, 28 साल की एक फीमेल जो है धलू तहसील नगरोटा गांव से, 29 साल की एक फीमेल जो है जयसिंहपुर से, 41 साल का मेल सुक्काबाग तहसील जोगिंदरनगर से, 17 साल का एक किशोर जो है उसे विलेज ढुहाग देरिया तहसील ज्वालामुखी से, इसको पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 38 साल की एक फीमेल जो है बंद गांव ज्वालामुखी का, वहाँ से दड़ूही तहसील हमीरपुर से एक केस 53 ईयर्स का, उनको पॉजिटिव पाया गया कांगड़ा में। ठाकुर द्वारा पालमपुर से एक केस 40 साल का मेल, 41 साल का मेल भुआना पालमपुर से, हरिपुर तहसील देरा से 50 साल के मेल को पॉजिटिव पाया गया। 40 साल के मेल जो है वो रामनगर पोस्ट ऑफिस टटेहर तहसील पालमपुर से पॉजिटिव आए हैं। 40 साल के एक मेल जो है वो घुग्गर टांडा से पॉजिटिव आए हैं पालमपुर से। 25 साल के एक ओल्ड मेल जो है वो ननवार तहसील बैजनाथ से पॉजिटिव आए हैं। कालीबाड़ी मंडेर डुग्गर से घुग्गर पालमपुर से जो है 40 साल का एक मेल पॉजिटिव आए हैं। और तो एक 61 साल के एक मेल जो है वो पंजाल पोस्ट ऑफिस पुरबाग पालमपुर से पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम केसेस पालमपुर के, पालमपुर के जो 23 में से लगभग 12 केस पालमपुर एरिया के हैं, बाकी एक बैजनाथ, 2 बैजनाथ के हैं और बाकी छिटपुट इधर उधर के जो हमने बताया जयसिंहपुर और बाकी एरिया के हैं। तो 23 लोग जो हैं अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं कांगड़ा में। अभी इन 23 की हमारे पास डिटेल है, बाकी की डिटेल जो 18 लोग बिलासपुर में पाए गए इनकी डिटेल नहीं है हमारे पास, एक किन्नौर में उसकी डिटेल नहीं है और 29 लोग शिमला में पॉजिटिव पाए गए, इनकी डिटेल नहीं है। कुल मिला के 70 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जो रिकवरी है वो हमारे पास से इस समय 10 जिलों से आ चुकी है, जिसमें फर्स्ट बैच में जो है 363 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 13 लोग बिलासपुर में, 33 लोग माफ कीजिए 363 लोग रिकवर हुए हैं, 13 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 33 रिकवर हुए हैं चंबा में, 19 रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, कांगड़ा की रिकवरी अभी नहीं आई है, 27 रिकवर हुए किन्नौर में, 26 कुल्लू में रिकवर हुए हैं जी। लाहौल स्पीति और मंडी की रिकवरी नहीं आई अभी, फर्स्ट बैच नहीं आया। शिमला में 130 रिकवर हुए हैं, लंबे रिकवरी जो है लंबा बैच वहाँ से लग रहा है कि आएगा अभी। और 40 लोग जो है सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 56 सोलन में रिकवर हुए हैं, 19 लोग हैं रिकवर ऊना में। कुल मिला के 363 रिकवर हुए हैं, जिसकी वजह से जो है 5680 रह गए हैं हमारे जो एक्टिव केस हैं इस समय। और इसमें से 311 बिलासपुर में एक्टिव है, 206 चंबा में एक्टिव है, 222 हमीरपुर में एक्टिव है, 969 कांगड़ा में एक्टिव है, 118 किन्नौर में एक्टिव है, 298 कुल्लू में एक्टिव है, 48 लाहौल स्पीति में एक्टिव है, 1487 मंडी में एक्टिव है, 836 रह गए हैं टोटल अब एक्टिव केसेज शिमला में, 187 सिरमौर में और 792 केस एक्टिव हैं इस समय सोलन में, 206 एक्टिव रह गए ऊना में। कुल मिला के 51,695 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और इन 2 डेथ के साथ जो है 866 डेथ अब तक हो चुकी है, 216 डेथ इसी महीने हो चुकी हैं। डेथ का मामला थोड़ा ऊपर जा रहा है, केसेस थोड़े कम हो रहे हैं। ये चीज़ें जो है अभी थोड़ी सी अब हफ्ता भर और देखना होगा, उसके बाद सारी चीज़ों का आकलन जो है किया जा सकता है कि कोरोना किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि केसेज इसलिए भी अब कम शो हो रहे होंगे क्योंकि एक तो चुनाव आ गए हैं पंचायत के, इसलिए कोई ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार इस तरह के मामलों को तो छुपा नहीं सकती क्योंकि जिसका टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट आप नहीं छुपा सकते। लेकिन अब बड़े पैमाने पर जो संक्रमण है वो सिर्फ 3-4 जगहों पे ही है, जिसमें कांगड़ा है, शिमला है, मंडी है और छुटपुट जो है बिलासपुर और ऊना में लगातार केसेज जो है वो चले हुए हैं। इनफैक्ट बिलासपुर में बड़े शुरू तक तो कोई केस नहीं आया, पहले जो है अप्रैल मई तक कोई केस नहीं आया। इवन जून में भी बिलासपुर का अपना कोई केस नहीं था। जो लोग थे वो गड़ा मोड़ा बॉर्डर पे या दूसरे जो स्वारघाट वाला एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे थे, बाहर वाले इलाकों के, कोई कहीं का, कोई मंडी का, कोई हमीरपुर का आ रहा था, उनको पॉजिटिव पाया जा रहा था जो ट्रैवलर आ रहे थे बाहर से। लेकिन इसके बाद जब बिलासपुर में सिलसिला शुरू हुआ तो बीच में रुक गया था। अभी ये अक्टूबर एंड के बाद से फिर से बढ़ा है और दिसंबर में जो है इसको में थोड़ी गति मिली है और ये लगातार जो है बिलासपुर से 15, 18, 20, 25 का बैच लगातार आ रहा है। इसी प्रकार ऊना में भी हो रहा है, अभी लगातार बैच जाने शुरू हो गए। ऊना में एक समय में जो है रुक गया था मामला और ऐसे भी दिन रहे जब कोई मामला नहीं आया था, लेकिन अभी लगातार मामला आ रहे हैं और 22 डेथ बिलासपुर में हो चुकी हैं, 46 डेथ चंबा में हो चुकी हैं, 40 डेथ हमीरपुर में हो चुकी है, 173 कांगड़ा में हो चुकी है, 16 किन्नौर में हो चुकी है, 83 डेथ कुल्लू में हो चुकी है, 11 डेथ लाहौल स्पीति में, 109 मंडी में, 234 शिमला में,
26 सिरमौर में, 66 सोलन में और 32 डेथ जो है वो ऊना में अब तक हो चुके हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट के मुताबिक जो अभी तक 856 डेथ जो है वो अभी दर्ज हैं, लेकिन हमारे मुताबिक जो है ये 864 है। तो 8 का फर्क है, क्योंकि पिछले कल की जो 11 डेथ है उसमें से 2 तो ऑब्वियसली नहीं दर्ज हुई थी, 2 आज की नहीं दर्ज हुई है। तो ये 4 तो ये रहेगी, कुछ 4 कुछ और होंगी जो दर्ज नहीं होंगी, तो ये अभी देखना होगा इसको। तो ये शाम तक ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी फिलहाल 70 नए केस, 373 रिकवर, और कल के जो सैंपल बचे हुए थे हमारे रात को 1299 बच गए थे हमारे पास, इनफैक्ट 9:30 बजे के बाद। और उसमें से जो है 477 अभी भी अवेटेड है, 477 का रिजल्ट अभी भी अवेटेड है। 5 बजे तक नई सैंपलिंग भी हमारे सामने आ जाएगी। लगातार सैंपल अच्छे हो रहे हैं। कल भी 9068 सैंपल हुए, ये रिकॉर्ड 9120 रिकॉर्ड सैंपल हुए थे हमारे पास 15 दिसंबर को। उसके बाद से जो है लगातार सैंपलिंग आई है। 8848 जो है 16 तारीख को लिए गए, 17 तारीख को जो है फिर 9000 क्रॉस किया सैंपल ने। अभी 10,000 क्रॉस नहीं किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अब थोड़ा सा फर्क रहेगा। कल देखिए 9068 थे, तो ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 10,000 की सैंपलिंग को हम टच कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पेंडेंसी फिर वही 1,500-2,000 की रह जाती है। तो ये जी नहीं, बिलासपुर को मैंने बताया नहीं जी पंकज शर्मा जी। अभी मैंने आपको कहाँ बताया कि बिलासपुर में घुमारवीं में पॉजिटिव आया जी। अभी बिलासपुर में जो केस आए हैं उनकी हमारे पास डिटेल नहीं आई है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बिलासपुर में 18 केस आए हैं। इन केसेस की डिटेल नहीं है कि घुमारवीं से आया, कि सदर से आया, कि कहाँ से आया। हाँ, एक डेथ जरूर हुई है, वो लुहणु की महिला हैं, और इनको जो है 14 तारीख को पॉजिटिव पाया गया। इनकी 59 ईयर्स की एज है, कांता देवी इनका नाम है, खैरियाँ लुहणु सदर बिलासपुर की रहने वाली हैं। इनकी डेथ हो गई है नेर चौक मेडिकल कॉलेज में। इतना जरूर बिलासपुर की डिटेल है, बाकी डिटेल अभी नहीं है जी। मंडी में, पूरे मंडी में ज़्यादा है जी। मंडी में अभी तक 1487 केस हैं, तो अभी पूरे मंडी का हालत ख़राब है। डेली वहाँ से केस आते हैं। सबसे ज़्यादा केस जो है सुंदरनगर एरिया में है, मंडी में और बल एरिया में। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 1400 में से 1000 केसेज जो है बल और सुंदरनगर के एरिया में है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए।